नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अभ्यास 65 के डिक्टेशन को हम लोग लेंगे। पहली बार में इस डिक्टेशन को हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, यानी इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा करके देख लीजिए। उसमें हमने एक एक शब्द के आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो 70 की स्पीड में डिक्टेशन आपका स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। हमारे देश में हिंदी साहित्य सम्मेलन ने हिंदी प्रचार के लिए जो अविरल प्रयत्न किया है, उसी के फलस्वरूप अब हम बहुत ही जल्द इसको राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की आशा कर रहे हैं। इसके लिए हम उन हिंदी साहित्य सेवियों को धन्यवाद दिए बगैर नहीं रह सकते, जिन्होंने इस ध्येय को पूरा करने में अपना तन मन धन सब कुछ इसकी सहायता के लिए न्योछावर कर दिया है। काम के बहुतायत के कारण सम्मेलन ने अलग अलग काम के लिए अलग अलग समितियां बना रखी हैं। जैसे हिंदी प्रचार विभाग के लिए प्रचार समिति, संग्रहालय का कार्य संपादन करने के लिए संग्रहालय समिति आदि। इसी तरह साहित्य समिति, स्थायी समिति और परीक्षा समिति आदि भी हैं। इस समय परीक्षा समिति के मंत्री हैं श्रीमान दयाशंकर जी दुबे, MALLB। इन्होंने भारत भर में परीक्षा के हजारों केंद्र स्थापित किए हैं, जहां वैध विशारद परीक्षा, संपादन कला परीक्षा, आरायज नवीसी परीक्षा तथा मुनिमी परीक्षा ली जाती है और इसके लिए उन्हें प्रमाण तथा उपाधि पत्र दिए जाते हैं। सम्मेलन ने अभी हाल ही में एक बड़े भव्य भवन का निर्माण किया है, जिसे हिंदी संग्रहालय के नाम से पुकारते हैं। इसी में सम्मेलन की ओर से हिंदी शीघ्र लिपि कॉलेज की स्थापना की गई है। यह हिंदी साहित्य सेवियों तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन के ही प्रयास का फल है कि आज हिंदी राष्ट्रभाषा के पद पर सुशोभित है। इसके लिए हम हिंदी सेवियों तथा शुभचिंतकों को धन्यवाद दिए बगैर नहीं रह सकते। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को हम लोग दूसरी बार में 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। हमारे देश में हिंदी साहित्य सम्मेलन ने
हिंदी प्रचार के लिए जो अविरल प्रयत्न किया है, उसी के फलस्वरूप अब हम बहुत ही जल्द इसको राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की आशा कर रहे हैं। इसके लिए हम उन हिंदी साहित्य सेवियों को धन्यवाद दिए बगैर नहीं रह सकते, जिन्होंने इस ध्येय को पूरा करने में अपना तन मन धन सब कुछ इसकी सहायता के लिए न्यौछावर कर दिया है। काम के बहुतायत के कारण सम्मेलन ने अलग अलग काम के लिए अलग अलग समितियां बना रखी हैं। जैसे हिंदी प्रचार विभाग के लिए प्रचार समिति, संग्रहालय का कार्य संपादन करने के लिए संग्रहालय समिति आदि। इसी तरह साहित्य समिति, स्थायी समिति और परीक्षा समिति आदि भी हैं। इस समय परीक्षा समिति के मंत्री हैं श्रीमान दयाशंकर जी दुबे MALLB। इन्होंने भारत भर में परीक्षा के हजारों केंद्र स्थापित किए हैं, जहां वैध विशारद परीक्षा, संपादन कला परीक्षा, अरायज नवीसी परीक्षा तथा मुनिमी परीक्षा ली जाती है और इसके लिए उन्हें प्रमाण तथा उपाधि पत्र दिए जाते हैं। सम्मेलन ने अभी हाल ही में एक बड़े भव्य भवन का निर्माण किया है, जिसे हिंदी संग्रहालय के नाम से पुकारते हैं। इसी में सम्मेलन की ओर से हिंदी शीघ्र लिपि कॉलेज की स्थापना की गई है। यह हिंदी साहित्य सेवियों तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन के ही प्रयास का फल है कि आज हिंदी राष्ट्रभाषा के पद पर सुशोभित है। इसके लिए हम हिंदी सेवियों तथा शुभचिंतकों को धन्यवाद दिए बगैर नहीं रह सकते। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। हमारे देश में हिंदी साहित्य सम्मेलन ने हिंदी प्रचार के लिए जो अविरल प्रयत्न किया है, उसी के फलस्वरूप अब हम बहुत ही जल्द इसको राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की आशा कर रहे हैं। इसके लिए हम उन हिंदी साहित्य सेवियों को धन्यवाद दिए बगैर नहीं रह सकते, जिन्होंने इस ध्येय को पूरा करने में अपना तन मन धन सब कुछ इसकी सहायता के लिए न्यौछावर कर दिया है। काम के बहुतायत के कारण सम्मेलन ने अलग अलग काम के लिए अलग अलग समितियां बना रखी हैं। जैसे हिंदी प्रचार विभाग के लिए प्रचार समिति, संग्रहालय का कार्य संपादन करने के लिए संग्रहालय समिति आदि। इसी तरह साहित्य समिति, स्थायी समिति और परीक्षा समिति आदि भी हैं। इस समय परीक्षा समिति के मंत्री हैं श्रीमान दयाशंकर जी दुबे MALLB।
बी। इन्होंने भारत भर में परीक्षा के हजारों केंद्र स्थापित किए हैं, जहां वैध विशारद परीक्षा, संपादन कला परीक्षा, आरआईएच नवीसी परीक्षा तथा मुनीमी परीक्षा ली जाती है और इसके लिए उन्हें प्रमाण तथा उपाधि पत्र दिए जाते हैं। सम्मेलन ने अभी हाल ही में एक बड़े भव्य भवन का निर्माण किया है, जिसे हिंदी संग्रहालय के नाम से पुकारते हैं। इसी में सम्मेलन की ओर से हिंदी शीघ्र लिपि कॉलेज की स्थापना की गई है। यह हिंदी साहित्य सेवियों तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन के ही प्रयास का फल है कि आज हिंदी राष्ट्रभाषा के पद पर सुशोभित है। इसके लिए हम हिंदी सेवियों तथा शुभचिंतकों को धन्यवाद दिए बगैर नहीं रह सकते। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। स्टॉप। तो दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।